पर्यावरण का विषय हमेशा वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहता है। उसी प्रकार पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त करने वाले भारत में होली के नाम पर लाखों पेड़ों की हत्या कर दी जाती है। होली का त्योहार हो या सामाजिक धार्मिक आयोजन, हम बिना पेड़ काटे गाय के गोबर का उपयोग कर सकते हैं। इसके पीछे किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। पेड़ों को काटे बिना गाय के गोबर की उपलियों को जलाकर आसानी से इको फ्रेंडली तरीके से होली मनाई जा सकती है। भारत में सभी जगहों पर होली से पहले ही पेड़ों की कटाई की जाती है। 7 से 8 फीट की एक होली में लगभग 200 से 400 किलो लकड़ी जलाई जाती है। लेकिन पेड़ों की इस हत्या के कारण समाज में ये जागरूकता खत्म हो रही है कि हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन शुद्धिकरण का उत्पादन करने वाले संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों की कटाई से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये जानना जरूरी है कि ये कहां तक जाएगी और भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल गौरी पर्यावरण में योगदान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गाय के गोबर की उपलियों को जलाने से निकलने वाले धुएं से मच्छर दूर भागते हैं। धार्मिक अवसरों पर गाय के गोबर को शुभता, सुख और चारों और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी रहित दाह संस्कार को कई स्थानों पर बड़ी प्रतिक्रिया और स्वीकृति मिलती देखी जा रही है। इसके अलावा जली हुई गौरी की बची हुई राख में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ उपयोगी धातुएं भी होती है। इसीलिए ये पौधों और खेतों को प्राकृतिक पोषक तत्व भी प्रदान करती है। गौरी राख का उपयोग सूक्ष्म पोषक उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। इथून दरवर्षीप्रमाणे साजरी होत आहे। शहराच्या विविध भागातून ही रॅली निघून जवळजवळ 50-60 दिंड्यांच्या माध्यमातून समाजात हा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न असतो आणि त्याला जनतेची सुद्धा चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद जनतेचा मिळत असतो। या उपक्रमाची ख्याती आहे। धन्यवाद। जय गुरु। विनोद धुलीवंदन सोहळा याबद्दल निवेदन देण्यात आलं, पत्रिका देण्यात आली। गेले 30 वर्षापासून गुरुदेव सेवा मंडळांतर्गत चालत असलेला विनोद धुलीवंदन हा कार्यक्रम यामागची भूमिका अशी की समाजात बिना रंगाचे किंवा केमिकल मुक्त अशी होळी व्हावी आणि वृक्षाचं संवर्धन व्हावं, निसर्गाचं संवर्धन व्हावं, वृक्ष तोडल्या जाऊ नये आणि बिना रंगाची होळी या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचण्याचा आमचा भाग असते। त्याचबरोबर समाजातले व्यसनी जी मंडळी आहे त्यांनासुद्धा हा संदेश जातो की दारू किंवा अशा विविध प्रकारच्या ज्या व्यसनाधीन सवयी आहेत। आज या ठिकाणी मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं। आता समोर होळीचा सण आहे आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि वृक्ष जाळण्यात येतील, तर नागरिकांनी वृक्ष न जाळता गोऱ्यांचा वापर करावा यासाठी विविध ग्रीन टेकच्या माध्यमातून एक इनिशिएटिव्ह घेण्यात आला आहे आणि त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली की लोकांनासुद्धा असं आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात यावं की लाकडाचा वृक्षांचा वापर जाळण्यासाठी न करता गोऱ्यांचा वापर करावा। यांनी पर्यावरणपूरक राहील, झाडांची सुद्धा कत्तल थांबेल आणि सोबतच शेतकऱ्यांना जे गोऱ्या बनवतात, जे गट गोऱ्या बनवतात त्यांना सुद्धा रोजगार। कारा न्यूज़ के लिए वर्धा सैनल गावंडी की रिपोर्ट। अथर्व रेसिडेंसी अब नरसाड़ा के सबसे प्राइम लोकेशन पर ला रहे हैं 150 शानदार फ्लैट स्कीम, आधुनिक डिजाइन, लग्जरी लिविंग और सुरक्षा के साथ 16 फरवरी लॉन्चिंग के सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। पहले 50 बुकिंग पर स्पेशल ऑफर्स और अपने सपनों का घर बुक करिए। कॉल अथर्व रेसिडेंसी 7300 230028।